यू सो मच बाबूजी, आपका धन्यवाद इतना शानदार वार्म वेलकम करने के लिए, है ना? बाकी आप नाम से नहीं, अब आप काम से भी बाबूजी बन गए हो, है ना? दिखने में तो आप पहले से बाबूजी हो, है ना? तो धन्यवाद आपका, इतनी शानदार आपकी होस्टिंग और जो शब्दों का चयन करते हो ना, वो काबिल तारीफ है। और जो आपका शायराना अंदाज बन चुका है, वो उससे भी ज्यादा काबिल तारीफ है। सो थैंक यू सो मच। जितने भी साथी इस पैनल पे हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त, अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार मैं रेज डाउन कर देता हूँ। हालांकि संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ना? हो सकता है कई जगह पर मौसम वगैरह खराब हो, कुछ लोग बेचारे अभी, है ना, नींद से जगे ना हो, सो रखे हो सकता है। लेकिन चलिए, जितने भी साथी नींद से जगे हैं उनके भाग्य जगे हैं, और जो भी सोए हैं वो कहीं ना कहीं खोए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो जागेगा वो पाएगा, और जो सोएगा वो खोएगा। ये पुरानी कहावत ना? तो कितने साथी जग रहे हैं, एक बार रेजन करके बता दीजिए। रेजन जागने वाले, सोने वाले का तो हम कुछ कह नहीं। जितने साथी भी जग रहे हैं एक बार रेजन करके बता दीजिए, और देखते हैं कितने साथियों का रेज एंड हो रहा है। के लगभग 250 का आंकड़ा क्रॉस करने को है, और अच्छी बात है। सुबह सुबह 250 का संख्या है, बहुत अच्छी बात है ना? मतलब आप सीखने के लिए अग्रसर हो। लेकिन एक्टिव मोड पे कितने साथी हो वो यही बताएगा आपका रेज है, जो कि लगभग लगभग 65 साथियों के रेजेंट है। तो चलिए, जितने भी साथियों के रेजेंट है उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं, और जितने साथियों का रेजेंट नहीं है उनका भी तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी बाबूजी ने बहुत अच्छी बात बोली, धन्यवाद। तो ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड के भाव होने चाहिए। सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त, फिर हमारे माता पिता का आभार व्यक्त, है ना? और फिर इस बिजनेस में हमें जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जो हमें इस बिजनेस में लेकर आए, जिन्होंने हमें इसका रास्ता दिखाया, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त, धन्यवाद। तो बाकी काफी कुछ अच्छा चल रहा है। जो हमने सोचा था सेम वैसा ही होता जा रहा है, और ये मेरी दिली तमन्ना थी कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था अपने लास्ट सेशन के दौरान कि एक गुड न्यूज है। क्या? क्योंकि आपके पास अब मल्टीपल करेंसीज है बूस्ट में अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। सभी साथियों को ये बात तो पता चल गई है। और अभी रिसेंटली कल एक और गुड न्यूज है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो गुड न्यूज क्या है। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं और मुझे बताएंगे कि वो गुड न्यूज क्या है। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। कोई साथी जो कंफर्टेबल है वो एक बार चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। ओके, हाँ ओपन है हमारे ट्री। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी डाउनलाइन का, अपनी टीम का, अपना स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेवल्स देख सकते हैं। और साथी बताइए, ये तो है ही गुड न्यूज, ये तो आना ही, क्योंकि हम नेटवर्क में काम कर रहे हैं, टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आनी ही थी। लेकिन एक और गुड न्यूज है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज यहाँ से मिलने वाली है। शायद वी बूस्ट में अपनी टीम को देख सकते हैं, पोजीशन, आर्टिकल, कॉन्सेप्ट। यस, बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और सीएस बर्न हुए ये तो होते रहेंगे, है ना? कंपनी की ग्रोथ, हाँ ओके। हाँ, ऑटो अपग्रेड बारे क्या बताया बाबूजी? थोड़ा सा बताते रहिएगा मेरे को, है ना? हाँ, ये है अच्छी वाली न्यूज। वैसे तो सारी अच्छी अच्छी न्यूज है, बट मेरे अकॉर्डिंग एक और बेस्ट न्यूज है, सबसे ज्यादा बेस्ट न्यूज, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, है ना? अच्छा, कितने साथियों के नेक्स्ट लेवल के लिए पेमेंट होल्ड हो गई थी? क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि टीएनडस में हमारी पेमेंट होल्ड हो गई है, जबकि हमारा नेक्स्ट लेवल भी एक्टिवेट है, अपग्रेड है, उसके बावजूद भी हम लोगों की पेमेंट होल्ड हो रही थी। तो फिर बाद में
हमें सोल्यूशन मिला कि भाई उसको ऑफ कर दिया जाए तो पेमेंट आपकी होल्ड नहीं होगी। लेकिन जब 21 मई को ये सिस्टम लॉन्च हुआ तो बहुत सारे साथियों ने, कोई 3 लेवल से आया, कोई 4 लेवल से आया, कोई 5 या कोई 6 लेवल से भी आए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो टीएनएस में ग्लिच था, मे भी शायद हो सकता है यहाँ पर ग्लिच ना हो। तो किसी भी साथी ने या मैक्सिमम साथियों ने अपने ऑटो अपग्रेड का बटन यानी कि स्विच ऑफ नहीं किया था, जो कि स्विच ऑफ ना करने के कारण मैक्सिमम लोगों की पेमेंट होल्ड हो गई है, या कह लो कि होल्ड हो गई थी। जबकि कोई व्यक्ति 3 लेवल से आया तो उसकी पेमेंट फर्स्ट लेवल की भी होल्ड, सेकंड की भी होल्ड। कोई 5 से आया तो उनकी, है ना, 3 से भी होल्ड, 4 से भी होल्ड। हाँ, यही बता रहे हैं अजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सबसे अच्छी न्यूज क्या है दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग? पहली न्यूज तो ये थी बूस्ट में कि हम अपनी आईडी को, जो हमारी स्टेबल करेंसी है यूएसडीटी के माध्यम से हम अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट न्यूज ये थी। और कल की बेस्ट न्यूज एक और ये आ गई कि अब आपका अगर पेमेंट होल्ड है तो आप अनलॉक बटन पे क्लिक करके अपना होल्डिंग अमाउंट रिलीज कर सकते हो। किसी के वैलेट में कितना भी फंड होल्ड हो रखा हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल से, सेकंड लेवल से, थर्ड लेवल से, कितना भी पेमेंट होल्ड हो रखा हो, तो आप उसको एनी टाइम अनलॉक कर सकते हो। फिर उसका वाउचर क्रिएट कीजिए या उसको सीएस में कन्वर्ट कीजिए, सीएस से यूएसडीटी बनाइए, वो आपके ऊपर। तो कितने साथियों को लगता है सर ये वाकई बेस्ट न्यूज है? और इससे भी अच्छी न्यूज क्या है, एक बार आपने अनलॉक कर दिया तो वहां से ऑटो अपग्रेड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाता है। ऑटो अपग्रेड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक हट जाता है। फिर ना आपको ऑन करना है ना ऑफ करना है, जहां तक मैंने अभी तक देखा है ना। तो कितने साथियों के लिए ये गुड न्यूज है? वाह, ग्रेट ग्रेट, बस इतने साथियों के लिए है ना। क्योंकि मेरा खुद का पेमेंट होल्ड था फर्स्ट सेकंड के लिए, वो जब तक रिसाइकल ना होता तब तक वो पेमेंट हमें अपने को रिलीज ना हो, है ना। लेकिन कल की न्यूज के अकॉर्डिंग किसी भी साथी का कोई भी लेवल से पेमेंट होल्ड है तो वो उसको अनलॉक कर सकता है और अनलॉक के माध्यम से उसको वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी न्यूज है। मिस्टर लाडो जी का हम धन्यवाद करेंगे कि जो जो हमारी क्वायरीज है ना स्टार्टिंग फेज में, वो पूरी होती जा रही है। तो अब मार्केट में आप धमाकेदार तरीके से काम कर सकते हैं। पहला धमाका ये कि जो अर्निंग होगी वो तो सीएस में होगी, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग है, हमारे जो लेवल्स एक्टिवेशन है, वो यूएसडीटी के माध्यम से होते हैं, है ना। क्योंकि सीएस स्टेबल कॉइन है, ज्यादा में खरीद लिया, अगर वो नीचे चला गया तो नुकसान हो जाता है, और अगर ऊपर चला गया तो पछतावा होता है, तो ऐसा होता है। लेकिन यूएसडीटी का है कि ना तो वो डाउन होगा ना अप होगा। जितने यूएसडीटी आपके फोन में है, वैलेट में है, उतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड रहने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो है अच्छी वाली न्यूज, राइट। अब आपको जब अच्छी वाली न्यूज मिल रही है या मिल चुकी है, तो आप धमाकेदार तरीके से काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस या नो? यस या नो? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि सिस्टम ही हमारे पास इतना गजब का आ चुका है दोस्तों, जिसमें आप चाहो मन चाहा पैसा बना सकते, मन चाहा पैसा बना सकते हो, राइट। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त के साथ जो बदलता है, वक्त के साथ जो बदलता है उसकी लाइफ भी ऑटोमेटिक बदल जाती है ना। और अपने को अब बदलाव का टाइम है दोस्तों, बदलाव का टाइम है। अपने को खुद को बदलना है, और जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं है, हमारी लाइफ बदलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी भी एक फेवरेट लाइन है, और हमारे गुरुजी भी कहते थे, शायद आपने उनका सेशन लिया होगा, है ना, कि एक व्यक्ति की लाइफ है क्या, या यूं कह लो समय या जिंदगी क्या है। तो सिंपल सी बात है,
जीवन और मरण के बीच के जो गैप है, जीवन और मरण के बीच का जो गैप है, वही हमारी जिंदगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जी बाबूजी, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है इसके सर। अलावा कुछ भी नहीं है ना? जन्म और मरण के बीच के जो समय का गैप है, वही हमारी जिंदगी है। और जन्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, जन्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट। बर्थ, है ना? और जो अकाल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, वो भी आप टाइप कर दीजिए, है ना? वो मैं नहीं बोलूंगा, आप टाइप करो। जन्म और मरण, मरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट। यस, बिल्कुल बिल्कुल। कितने अक्षरों का गैप है जानते हो? बी और डी में कितने अक्षर का गैप है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? बी और डी में कितने अक्षर का गैप? सिर्फ एक अक्षर का गैप। हमारी ज्योति वर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ एक अक्षर का गैप। और वो गैप कौन सा है जानते हो? वो गैप क्या है बताओ जरा? बी और डी के बीच में क्या आता है? बी और डी के बीच में क्या आता है? बिल्कुल सही कहा आपने, सी। सी, सी। सारी कहानी इसी सी की है ना, सारी कहानी। बी और डी यानी जन्म और मरण के बीच की जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सिर्फ एक वर्ड का है। और जैसे मैंने बोला कि लाइफ क्या है, तो लाइफ, जन्म और मरण के बीच का जो गैप है, वही हमारी लाइफ। और हमारी लाइफ कैसे चलती है? हमारी लाइफ कैसे चलती है जानते हो? सी फॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं सी पर, इस पर भी एक, हाँ बिल्कुल, राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा। हमारी लाइफ चलती है हमारी चॉइस पर, हमारी चॉइस पर। सी फॉर चॉइस। आपको ही चॉइस करनी है, आपको ही चॉइस करना है कि आपकी जिंदगी कैसी हो। वो तो बात की बात है ज्योति जी, पहले तो चॉइस करेंगे तब चैलेंज आएंगे, तब कंपटीशन होगा। जब चॉइस ही नहीं करेंगे तो क्या कंपटीशन, क्या चैलेंज, है ना? सबसे पहले अपनी चॉइस होनी चाहिए। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमारी जिंदगी चलती है दोस्तों, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हमारी जिंदगी चलती है। अब आपको फैसला करना है, आपको चॉइस क्या करनी है। जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही जिंदगी चलानी है, या जैसी जिंदगी चल रही है इस जिंदगी को और बेहतर करते जाना है। ये आपकी चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आप किस जाति में पैदा हो, किस कुल में पैदा हो, किस धर्म में पैदा हो, किस घर में पैदा हो, अमीर घर में पैदा हो, गरीब घर में पैदा हो, है ना, ये आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब आप इस दुनिया में आते हो तब से आपका सफर शुरू होता है, तभी से आपका सफर शुरू होता है। और बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं? बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर गरीब इस दुनिया से जाते हो, गरीब रहकर इस दुनिया से जाते हैं, तो हम सबसे बड़े गुनाहगार, हम सबसे बड़े गुनाहगार। और एक बात मेरे दिल को चुभती है, मोटिवेट करती है, कड़वी है बातें। कहते हैं अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपके बाप की गलती है। अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो उसमें आपके बाप की गलती है। और अगर गरीब बन के इस दुनिया से जाते हो इसमें आपके बाप की नहीं, आपकी गलती है।
आपकी घर। तो आप बताओ चॉइस क्या है? चॉइस क्या है, गरीब रहना या अमीर बनना? चॉइस, चॉइस क्या है? आप बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। कितने ऐसे साथी हैं जो गरीब रहना चाहते हैं वो जी लिखें, और जो अमीर बनना चाहते हैं वो ए लिखें। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी चॉइस के ऊपर है। जैसी चॉइस करेंगे वैसी जिंदगी मिलेगी। और मैं बार बार बोलता हूं, ये नेटवर्क बिजनेस में आप अगर आए हो तो ये आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हैं। मैं किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गया, जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री का पार्ट बन गया, उस पर ईश्वर की असीम कृपा है। उस पर ईश्वर की असीम कृपा है। कारण, क्योंकि ईश्वर आपको उस जगह से बाहर निकालना चाहता है, उस जिंदगी से बाहर निकालना चाहता है। आपको एक शानदार आलीशान जिंदगी देना चाहता है, देना चाहता है। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़े। अमीर बनना किसकी गर्ज है? अमीर बनना किसकी गर्ज है? मेरी या पड़ोसियों की? बाबूजी साथ में रहिएगा। बुलबुल जी आप प्रेस डाउन कर दीजिए, बाद में मौका देंगे। जी मेरी जी, मेरी गर्ज मेरी है, अमीर बनने की गर्ज मेरी है। तो मेहनत किसको करनी पड़े? मेहनत किसको करनी? पड़ोसियों को? मुझे ही करनी पड़ेगी सर। मुझे ही करनी पड़े। और माफ करना दोस्त, एक गरीब जब इस दुनिया से जाता है ना, वो अपने पीछे बहुत सारी चीजें छोड़ के जाता है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, सब यही रह जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, ना तो कोई कुछ लेकर आया है ना कोई कुछ लेकर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप छोड़ कर क्या जा रहे हो? आप छोड़ कर क्या जा रहे हो? जाना तो है, ये तो शाश्वत सत्य है। आज नहीं तो कल जाना ही है। क्या पता मेरा नंबर आज ही लग जाए, जाना तो है। लेकिन ये शाश्वत सत्य को आप मिटा नहीं सकते, इस शाश्वत सत्य को आप झुठला नहीं सकते। क्या झुठला सकता है कोई व्यक्ति? बाबूजी नहीं, नहीं जुटला सकता से। जो इस धरती पर आया है वो जाएगा वो जरूर। आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। बड़े बड़े पीर पैगंबर देवी देवता भी इस धरती पर नहीं टिके, उनको भी अपने लोग जाना पड़े। तो ये शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य ये भी है कि आप कुछ लेकर नहीं जाओगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप जाओगे तो छोड़कर क्या जाओगे? सबसे बड़ा सवाल ये, जब जाओगे तो छोड़कर क्या जाओ? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है ना, वो गरीबी, दर्द, दुख, तकलीफ, कष्ट, उधारी, कर्जा सारी बीमारियां अपने परिवार को देकर जाते हैं, सारी बीमारियां। और जब वो अमीर इस धरती से जाता है, सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जाता है, सारी सुख सुविधाएं। माफ करना दोस्तों, ये कहना थोड़ा सा गलत भी होगा लेकिन सही है। आज हम जिस घर में रह रहे हैं ना, जिस घर में रह रहे हैं, वो भी हमारे बाप दादा की खून पसीने की कमाई है। जिस घर को आज हम अपना घर बनाकर बोल बताते हैं ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जमीन है, आपकी नहीं है। आपके बाप दादा जो छोड़कर गए थे उसी पर राज कर रहे। अगर मैं 218 में से रेजेंट करवाऊं ना, तो मुश्किल से 10 से 15 रेजेंट होंगे जिन्होंने अपने दम पर जमीन जायदाद बनाई होगी, अपने दम पर घर बनाया होगा और अपने दम पर उस घर में रह रहे हो। रियलिटी है। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने 100 बीघा जमीन देकर गए हैं आपको,
तो क्या आपके पास 101 बीघा करने की ताकत है? सवाल ये, अगर वो 2 मंजिला इमारत खड़ी करके गए तो क्या आपके पास दम है उसको 3 मंजिला करने का? जवाब आपके पास नहीं। हम इस बिजनेस में क्यों हैं? उसको और कम कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। आज देखो, आपके पिताजी के पास 100 एकड़ की जमीन थी, आज 4 भाइयों में टुकड़े टुकड़े हो गए, कितने एकड़ बचे? आपके पास 4 मंजिला बिल्डिंग थी, 4 भाइयों में बराबर बराबर बट गया, एक एक मंजिल रह गई, कितनी बची? और सारे जगह सारे झगड़े इसी को तो है। भाई भाई से क्यों अलग हो रहा है? बाप बेटे में क्यों अनबन है? परिवार क्यों अलग हो रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो मर के गया है, जिसने संघर्ष किया, जिसने अपनी जिंदगी गुजार दी, और उसी प्रॉपर्टी के लिए बाद में उन भाइयों में झगड़े होते हैं, उन भाइयों में बंटवारे होते हैं। रियलिटी ये है। क्योंकि माफ करना, हम में वो मर्दानगी नहीं, हम में वो हिम्मत नहीं, हम में वो काबिलियत नहीं कि उसको हम डबल कर सके, उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर सके। जो बाप दादा ने घिस पीट के वो कमाई बना ली, जायदाद बना ली, उसी पर लड़ मिटने के लिए तैयार है। क्या इतने कहने की हिम्मत है, जा तू मेरा छोटा भाई है, जा तू ऐश कर, मैं बना लूंगा? क्या किसी में इतनी हिम्मत है? नहीं। एक रत्ती भर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये रियलिटी बता रहा हूं दोस्त। कारण है सारा पैसा, कारण है सारा पैसा। मैंने फिर रिपीट क्वेश्चन करता हूं, आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस क्या है? ऐसी ही जिंदगी जी या इसको और बेहतर करना? चॉइस क्या है? फिर सेकंड क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आप कहते हो सर नहीं, मैंने गरीबी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, हाँ 1% लोग में ही होती है हिम्मत। 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया दीपक जी आपने। आज का जमाना है, आज का। या भाई भाई को काटने को, है ना, कहना नहीं चाहिए। ये समाज समाज है, ऐसा समाज चल रहा है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है दोस्तों? हर व्यक्ति को एक अनजान पर्सन जो अपने भाइयों जैसा रिश्ता बनाने पर मजबूर करते। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं दोस्तों, चॉइस क्या है? आप अमीर बनना, अमीर बनना, कामयाब होना, सक्सेस होना। फिर सवाल कीजिए, ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन क्या है आपके पास? गो फॉर ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? जैसे पिछले सेशन में भी मैंने बोला था, अगर आप वही करते रहे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आप वही करते रहे जो आज तक आपने किया है तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। वही अगर पाना है तो फिर वही करते, और अगर वो पाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं मिला तो वो कीजिए जो आज तक नहीं किया। सिंपल सी बात। और 90% लोग एक दूसरे को देखकर कॉमन काम कर रहे हैं। भाई तेरी जॉब लग गई, मेरे बेटे को भी जॉब लगवा दे, है ना। उसके लिए चाहे 5 लाख की घूस क्यों ना देनी पड़े, उसके लिए चाहे गवर्नमेंट हमें जंगलों में क्यों ना भेज दे, उसके लिए चाहे हस्बैंड वाइफ से क्यों ना अलग हो जाए, उसके लिए चाहे हमें माँ बाप को क्यों ना छोड़ना पड़े, सारी चीजें करने के लिए तैयार। बस नौकरी लग जाए मेरी। मैं विरोध में नहीं हूं, मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन लेकिन जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, क्या वो जिंदगी आपको नौकरी से मिल सकती है क्या? आज जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को प्लान बताते हैं,
किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का प्लान बताते हैं, या मेटावेल का प्लान बताते हैं, या टी का प्लान बताते हैं, बूस्ट का प्लान बताते हैं, हम बोलते हैं सर यहां से जिंदगी बदलती है, यहां से जिंदगी बदलेगी, सर यहां से लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सर आपकी भी यहां से करोड़ों कमा सकते हैं, सर आपकी इनकम 6 महीने बाद एवरेज 1 लाख 2 लाख रुपया महीने की हो जाएगी। तो सामने वाला एक ही क्वेश्चन करता है, पता क्या? वो क्वेश्चन नहीं करता, वो डाउट करता है और आप पर हंसता है, वो आप पर हंसता है। पता क्यों? उसको विश्वास नहीं होता। अभी कल मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, अभी 21 दिन कंप्लीट हुए हैं हमारे बूस्ट को लॉन्च हुए। कल मैंने रात को भी सेशन लिया था हमारे राजन जी के सेशन में, उन्होंने मेरे को बुलाया था, रेगुलर हम लोग सेशन करते हैं बीच बीच में। तो वो स्क्रीनशॉट था, राजन जी अगर मीटिंग में है तो एक बार टाइप करें, राजन जी वो इनकम क्या थी। एक मिनट, राजन जी है शायद, राजन जी अगर सुन पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में एक बार टाइप करो जरा। अच्छा अभी नहीं आया मैसेज, चले मैं आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग 3 करोड़ रुपया, लगभग 3 करोड़ रुपया 21 दिनों में। राजन जी को होस्ट नहीं है, कोई भी चैट बॉक्स ओपन है वैसे सबके लिए। कितना? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 3 करोड़ आ गया, 3 करोड़ लिखा हुआ, लिखा आ गया। हाँ सर। ओके ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके मेरी नजर में नहीं आया। कितने? हाँ नहीं, ये तो बड़ा कम है, 3 करोड़ राजन जी ने जो लिखा है। हाँ 3 करोड़ आ गया सर। 3 करोड़ रुपया पिछले 21 दिनों में। अभी सिस्टम की शुरुआत हुई है दोस्त, अभी तो लोग इसमें कंफ्यूज हो रखे हैं, ये ठट्टी का काम कैसे करता है, ये S14 कैसे काम करता है। और जिन्होंने डिसीजन लिया, जिन्होंने शुरुआत करी, 1 मिनट रुको, मैं एक बार स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, 1 मिनट, शायद मेरे पास होगा चैट बॉक्स में भी। चलिए वो शायद मैं लेफ्ट हो गया हूँ, दूसरे डिवाइस से मैं लेफ्ट हो गया हूँ, बाद में मैं ग्रुप में भिजवा दूंगा, ग्रुप में आप देख लीजिए। अब सवाल ये है दोस्त कि वो भी तो हमारे जैसा शख्स रहा होगा जिसने डिसीजन लिया, जिसने एक छोटा सा डिसीजन लिया, जिसने एक इतिहास बना दिया कि भाई 21 दिन में भी 3 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। और हम में से बहुत सारे साथी आने वाले टाइम में, ये 2026 के लास्ट तक भी 1 CR पर क्रॉस करेंगे। जी राजन जी ने कुछ भेजा है क्या? हाँ राजन जी ने वो पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये देखिए स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा बहुत सारे साथियों को, है ना। तो मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, अगर किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति उस काम को कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी उदाहरण दिया था, क्रिस गेल का रिकॉर्ड 15 साल बाद टूटता है। तो कोई बात नहीं, आज उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने 21 दिन में 3 करोड़ कमाए, आप 21 महीने में कमा लोगे, क्या फर्क पड़ता बताओ? 21 साल में कमा लोगे, तब भी घाटे का सौदा है क्या? जी जीवन जी, आप मेरे को नजर आ रहे बड़े बड़े स्मार्ट स्मार्ट, क्या कोई घाटे का सौदा है क्या? नहीं बाबूजी, घाटे का सौदा है क्या? नहीं सर, घाटे का कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है सर। लेकिन ना लोगों को यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। हम बोलते हैं सर हमारे मेंटोर, हमारे स्पॉन्सर, हमारी टीम ईगल के फाउंडर लगभग 40 लाख रुपया कमा गए सर, विश्वास नहीं होता। पता क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी किसी ने अकाउंट स्टेटमेंट तो दिखाया ही नहीं, विश्वास कैसे?
किसी साथी ने दिखाया क्या अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट? ये देखो सर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ दिखाया क्या किसी ने? नहीं दिखाया। तो विश्वास कैसे? लेकिन मेरा सवाल ये, भगवान को कितने लोगों ने देखा? एक बार रेज़न करो जरा, एक बार रेज़न करो, भगवान को कितने लोगों ने देखा? आप जिस भी इष्ट देवी देवता पीर पैगंबर को मानते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो। अच्छा, आकांक्षा जी ने देखा है कि आकांक्षा जी आपसे मिलेंगे, कैसे दिखते हैं भगवान जी? भगवान जी को कितने लोगों ने देखा है? शायद किसी ने ना देखा हो इस कलयुग में। हर व्यक्ति मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, हर व्यक्ति जाता है। देखा किसी ने नहीं है, देखा किसी ने नहीं है, बट क्या है? विश्वास है। पता नहीं क्या लिखा आपने, कृष्ण जी बात कर, हमारे माता पिता, हाँ वो तो भगवान है, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हमें जन्म दिया, वो तो है। लेकिन मंदिर गुरुद्वारे में जो हम जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, देखा नहीं पर विश्वास है कि वो ईश्वर है या नहीं है? जुठलाया तो नहीं जा सकता बाबूजी, जुठलाया तो नहीं जा सकता। नहीं सर, जुटलाया नहीं जा विश्वास, सकता। विश्वास पे दुनिया कायम है, बिल्कुल नहीं, है ना? तो आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि दोस्त इस इंडस्ट्री में पावर है, यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए आते हैं, लाखों करोड़ों भी कमाए जा सकते हैं। और जो पैसा आता है, लोगों की मदद करने से जब पैसा आता है, लोगों की दुआएं कमाने से जब पैसा आता है, तो दोस्त कामयाबी झक मार के आती है, कामयाबी तब झक मार के आती है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि इस इंडस्ट्री में, इस पूरी दुनिया में अगर पैसे के साथ साथ दुआएं कमाने का कोई बिजनेस है, वो ओनली नेटवर्क इंडस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री। क्या दूसरा कोई दुआएं कमाने का बिजनेस है क्या? हाँ, महसूस किया जा सकता है। आप भी महसूस करो मनोरंजन जी, मैंने स्टार्टअप किया, मेरे को 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं, आप भी महसूस करो, आने लग जाए, आने लग जाए। तो आपको भी विश्वास करना है, आपकी भी जिंदगी बदलेगी जब औरों की बदल रही है। आपको भी वो पैसे आएंगे जब औरों को आ रहे हैं। बस हमारे आपके प्रयासों में कमी हो सकती है। अभी मैंने बोला कि इस धरती पर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो हमें दुआएं कमाने का मौका दे सके। हमारे बीच में अगर कि कोई साथी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, है ना, पंडित मौलवी को मानते हैं, तो जब भी बुरा वक्त चल रहा होता है ना, जब भी बुरा वक्त चल रहा हो, वो एक उपाय जरूर बताते हैं। पता क्या बाबूजी, क्या उपाय बताते हैं मैक्सिमम पंडित? पूजा पाठ करना जी, भगवान को याद करना जी। हाँ, वो अच्छी बात है, बिल्कुल याद करना चाहिए, वो तो 100% श्योर है, उसके बिना तो गति नहीं है। लेकिन वो एक उपाय और बताते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पक्षियों को, है ना, गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पक्षियों को दाना डालो, मछलियों को, है ना, सारी चीजें बताते हैं। पता क्यों बताते हैं? कि जिस कुत्ते को आप रोटी खिला रहे हो, जिस गाय माता को आप रोटी खिला रहे हो, वो आपको क्या दे रहा है? दुआएं दे, वो दुआएं दे रहा है। वो पक्षी आपको क्या दे रहा है? बोला जाता है ना, गर्मियों में कुछ ना कर सको तो एक मटके में पानी रख दो उनके लिए, किसी बर्तन में पानी रख दो उनके लिए। जैसे भी बहुत सारी गर्म है, तो क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है पक्षियों को सुबह सुबह दाना डालो? क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का लॉजिक पता क्या है? वो जो पक्षी की आत्मा तृप्त होती है ना, वो आपको क्या देता है? दुआएं देता है। वो जिस गाय माता को आपने, भूखी गाय माता को रोटी खिलाई ना अपनी इच्छा अनुसार, वो तृप्त होती है, उसकी आत्मा से आवाज निकलती है। आपके द्वार पे कोई भूखा आता है, जरूरतमंद व्यक्ति आता है, आप उसकी जरूरत पूरी करते हो, तो उसकी आत्मा जब तृप्त होती है, उसकी आत्मा से अंदर से आवाज निकलती है,
और देखना आप किसी भी, वैसे ये वर्ड बोलना गलत होगा, किसी भी भिखारी को आप जब भिक्षा देते हो ना, कुछ भी उसको देते हो, वो आशीष देता है या बद्दुआ देता है? जी बाबूजी। आशीर्वाद देता है जी, भला हो आपका। हाँ, भला हो आपका, भला हो आपका, दुआ देता है। तो इस इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा दुआएं कमानी है, सबसे ज्यादा दुआएं कमानी है, तो उतने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाना, उतने ज्यादा लोगों की कामयाबी के लिए काम करना शुरू। और काम तभी हो पाएगा जब लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बने। आप अपने आप को लक्की मानो दोस्तों कि परमात्मा ने आपको चुना है दूसरे की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। आप अपने आप को प्राउड फील करें। आप सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर, अल्लाह, गॉड का नाम लो और उनको बोलो, हे ईश्वर, आज मैं जिससे भी मिलूं वो हमारे इस बिजनेस में ज्वाइन करे और उसको ये बिजनेस समझ में आ जाए और उसकी कामयाबी के लिए मैं काम कर सकूं। लेकिन गलती पता क्या है? हम अपनी जॉब में छोटी सी सक्सेस ले लेते हैं, वहां हम ईश्वर को भूल जाते हैं। अपने बिजनेस में छोटी सी भी सक्सेस ले लेते हैं, वहां हम ईश्वर को भूल जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम छोटी सी सक्सेस ले लेते हैं, वहां भी हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रार्थना जब करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है, पता क्या? अरे यार 8 बजने वाले हो गए, अभी लेट हो रहा है। अरे यार आज 2 ज्वाइनिंग कर, उसने टाइम दे रखा, उसको मिलने भी जा। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती। खड़े तो हैं ईश्वर के सामने, लेकिन ईश्वर आपका तन नहीं देखता, ईश्वर आपका मन देखता। क्या देखता है बाबूजी? मन देखता है सर। वो कहता है यार 24 घंटे में तू मेरे पास सिर्फ 2 मिनट के लिए आया है, 10 मिनट के लिए आया है, उसमें भी तेरा ध्यान कहीं और है, तो मेरे कोई फूलता है, तो वहां रिजल्ट नहीं मिलता। आपने देखा होगा कई बार आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसकी इंक्लूड में मैंने भुगता है, मैंने बहुत सारी ये चीजें भुगती है। मैं भी, मतलब हर व्यक्ति का नेचर है, मैक्सिमम लोगों का नेचर है कि जब दुख का वक्त आता है तो परमपिता परमेश्वर याद आता है, और जब खुशियों का पल आता है और वही ईश्वर को भूल जाता है, वही शख्स ईश्वर को भूल जाता है। आप देखना, जितना आप दुख दर्द तकलीफ में उस ईश्वर को याद करते हो, क्या उतना सुखों में याद करते हो, खुशियों में याद करते हो? जी बाबूजी। नहीं करते सर, भूल जाते हैं। नहीं करते। वो दुआ है ना सर, जी, सुख में सब करें, दुख में करें ना कोई। हाँ, ये कबीर जी ने बहुत पहले लिखा हुआ है, बहुत पहले। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी ना, हमें कुछ भी नहीं मिल पाए। जितनी मर्जी मेहनत करें, जितनी मर्जी। आप बोलते हो पांडे सर इतनी कामयाबी ले लेते हैं, उनकी किस्मत काम करती, उनकी किस्मत नहीं काम करती। उन्होंने ये चंदन का टीका हमेशा लगा कर रखा होता है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। मैं ये नहीं कहता आप भी चंदन का टीका लगा कर चलो, मैं नहीं कहता, आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं सात्विक है, वो परमात्मा के बिल्कुल नजदीक है, परमात्मा की असीम कृपा है। और अगर आप भी परमात्मा की असीम कृपा पाना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी तरह ये गलती मत करना कि 4 पैसे आ गए, 4 पैसे में गुमान आ गया, अपने माँ बाप को भूल गए, अपने ईश्वर अल्लाह को भूल, कभी मत करो। क्योंकि आप मार्केट में आप समझाने जाते हो, लेकिन समझ में डालने वाले आप नहीं हो, ईश्वर। आप कई बार जाते हो ना फील्ड में, सर आज मैंने 5 लोगों से बात करी, पांचों के पांचों ने मना कर दिया। उन 5 ने मना नहीं किया, उसने करवाया, क्योंकि उसकी कृपा अभी नहीं है, वो आपसे भी खुश नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब भी घर से निकलो, अपने माता पिता के चरण छूकर निकलो, उनका आशीर्वाद लिखो, परमात्मा का नाम नहीं लेकर देखना, एक को प्लान दिखाओगे, 4 पीछे सुनेंगे और वो भी बोलेंगे बेटा है क्या, बेटा है क्या, मेरे को भी बताओ।
हमने देखा है, हमने देखा कई बार प्लान किसी एक को दिखा रहे होते हैं, वो नहीं जुड़ता, कोई दूसरा जुड़ता है और ऐसा काम करता कि वो उसकी बराबरी नहीं कोई कर सकता। हमने देखा इस इंडस्ट्री में 4 लोगों को प्लान दिखा रहे हो आप, जिसके घर पे आप मिलने गए हो उसका दोस्त पास में बैठा हुआ है, जिसको आप प्लान दिखाने गए हो वो नहीं जुड़ता, उसका दोस्त बोलता है यार मेरे को बताना जरा क्या है। सर कोई बात नहीं, हम टाइम निकालकर बाद में मिलेंगे। और वो व्यक्ति जुड़कर एक शानदार तरीके से काम कर जाता है। पता क्यों? ईश्वर की कृपा है। वो आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा देता है जो आपके 100 लोगों का काम कर दे। मैं इसका परफेक्ट उदाहरण हूं। हम लोग प्रीवियस सिस्टम में काम करते थे पांडे सर के साथ। पांडे सर, मैं प्राउड फील करता हूं कि पांडे सर जैसे शख्स मेरी टीम का हिस्सा थे। मिलवाया किसी और ने था, उनका नाम मैं नहीं भूलूंगा, उनका नाम आज भी याद है ना। हालांकि वो इस इंडस्ट्री से टोटली आउट हो चुके हैं। उनका नाम था जगदीश भारद्वाज जी। हमारे पांडे सर जानते हैं, पांडे सर को मैं नहीं जानता था, ज्वाइन उनको मैंने करवाया, जगदीश भारद्वाज जी को। और जगदीश भारद्वाज जी की ने बोला कि सर आप लिस्ट बनाओ कुछ लोगों की, मेरे से बातचीत करो, करवाओ। उन्होंने 2-3 लोगों के नाम दिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन एक नाम उन्होंने दिया जिनके बैनर तले आज हम इतने बड़े बड़े सपनों की बात कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, हमारे आदरणीय मिस्टर HD पांडे सर। HD पांडे सर, क्योंकि उस समय मेरे को बहुत जरूरत थी पैसों की, उस समय मेरे को बहुत जरूरत थी काम की। आप कभी स्ट्रगल की बातें सुनाएंगे, आपको बताएंगे कहानियां हैं ये, है ना। तो जगदीश भारद्वाज जोश भी था, जुनून भी था। सर आप लिस्ट बनाओ, 40-50 लोगों की लिस्ट बनाओ। इन्होंने ऐसे ही मुझे पांडे सर का नंबर दे दिया, रेफर कर दिया कि सर आप बात करो। हमने बात करी और इतनी शानदार तरीके से पांडे सर ने मेरे से बात करी। हालांकि ये शायद कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस समय ना एंड्रॉइड फोन हुआ करते थे, ना व्हाट्सएप हुआ करता था। मेरे पास नहीं था व्हाट्सएप वाला फोन, था मोबाइल थे, एंड्रॉइड फोन थे, बट मेरे पास नहीं। यकीन मानिए हमारी रात यानी कि 1.25 घंटे फोन पे बात हुई, 1.25 घंटे। इनको ज्वाइन करवाना कोई आसान काम था क्या? नहीं। 1.25 घंटे वार्तालाप के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि यस आई कैन डू इट, मैं अरविंद जी आपके साथ स्टार्टअप करूं। और स्टार्टअप भी इतना शानदार किया, इतना बेहतरीन किया, क्योंकि आर्मी पर्सन थे, जॉब करते थे तब, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटों से इन्होंने मेरे को लिंक दिए। कैसे हुआ ये पॉसिबल? जबकि पांडे सर को मैं जानता है। और आपने देखा होगा दोस्त, नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई ना कोई किसी ना किसी के माध्यम से आ जाता है, तो ये ईश्वर की असीम कृपा है। लेकिन उसी पर होगी जो सच्चे भाव से, नेक भाव से उस ईश्वर को याद करेगा कि आज मैं इसको फंसाने के लिए नहीं जा रहा, आज मैं इसको बसाने के लिए जा रहा हूं। कई बार क्या होता है कि यार ये व्यक्ति जैसे तैसे जुड़ जाए, मेरा ऑटो अपग्रेड से नेक्स्ट लेवल हो जाए, मेरा रिसाइकल हो जाए, मैं उसकी ये बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस नियत से जाओगे तो शायद कामयाब नहीं हो पाओगे। जब इस नियत से जाओगे, प्रदीप मौर्य जी अपनी जिंदगी बहुत स्ट्रगल किए हैं, अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। आज मैं इनको बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूँ। इनकी जिंदगी से मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि इनकी जिंदगी से वो सारी चीजें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप दीपक जी, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आपकी नीयत अच्छी होगी, प्रदीप मौर्य जी को मैं कामयाब बनाऊं, इनकी जिंदगी से मैं सारी प्रॉब्लम को बाहर निकालने की कोशिश करूं। हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना, इनका साथ दे। जब ऐसी भाव, ऐसी कामना होगी तो आप आगे बढ़ो। लेकिन अभी कुछ सवाल आ रहे थे मेरे पास, कुछ साथियों ने मेरे को कल कॉल भी किया, सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, हम क्या करें सर, जब से बूस्ट आ गया हम टीएनडस में नहीं काम कर पा रहे, ना बूस्ट में काम कर पा रहे हैं, ये है वो है। तो आज मैं आपको उसका भी एक छोटा सा समाधान देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, कितने साथियों को ये प्रॉब्लम आ रही है सर, बूस्ट में काम करें या टीएनडस में काम करें या दोनों में काम करें? कितने साथियों को ये कंफ्यूजन आज भी बना हुआ है, आज भी बना हुआ है? रेजन करके बताओ। अच्छा, बस 4-5 साथियों को, फिर तो क्या बात है, फिर तो बढ़िया काम होना चाहिए टीएनडस में भी और बूस्ट में भी। मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन बना है, उसको मैं शॉर्ट में दूर करने की कोशिश करूं, राइट? बाबूजी
मेरी पीडीएफ आ जाए तो बताना। ओके सर। सट्टाबाज, कुछ 2-4 शब्द बोलिए, है ना, अच्छे वाले। कुछ तो सर ऐसे भी तो लोग हैं, दोनों पे ही काम नहीं हो रहा जी। कुछ ऐसे हैं, कुछ एक पे काम कर रहे हैं, कंफ्यूज तो उन पे भी ज्यादा है सर। वो करते हैं। हाँ जी, आ गई जी सर, आ आगे गई स्लाइड। हाँ जी ये सर। पूरी प्लान प्रेजेंटेशन है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैं छोटा सा कंपैरिजन देने की कोशिश करूंगा, कंपैरिजन भी नहीं करूंगा। अच्छा, हमारी मंजिल क्या है, टीएनडीएस में हमारी मंजिल क्या है? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, टीएनडीएस में हमारी मंजिल क्या? अभी उस पेज पे मैं नहीं आता अभी। पहले ये बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, पहले चैट बॉक्स में बताओ हमारी मंजिल क्या है। बाबूजी फटाफट बताओ, टीएनडीएस में हमारी मंजिल क्या है और बूस्ट में हमारी मंजिल क्या है? बाबूजी, टीएनडीएस में भी हमारी मंजिल है 12 लेवल और बूस्ट में हमारी मंजिल है 10 टीयर, है ना? सबको पता है, सबको पता है। और मेरे को एक चीज बताओ, हमें मंजिल को टारगेट बना के काम करना चाहिए या रास्तों को टारगेट बनाना चाहिए? हाँ जी, मंजिल को सर। मंजिल को। और एक चीज याद रखना, जब मंजिल आपकी खूबसूरत होगी ना, तो रास्ते हमेशा आपको उबड़ खाबड़ मिलेंगे। और जब रास्ते खूबसूरत होंगे तो मंजिल हमेशा आपको डगमगाई हुई मिलेगी। ये फैक्ट है। आप माता वैष्णो देवी चढ़ाई करने जाते हो, पूरा फोकस पहाड़ों पर रहता है या माता वैष्णो देवी के दर्शनों पे रहता है? जी बाबूजी फटाफट बताओ, फटाफट। दर्शन पर सर। हाँ, तो क्या उस समय आपको वो इतनी ऊंची चोटी पहाड़ी नजर आती है क्या? क्या वो, नो सर। क्या वो दर्द नजर आता है, वो तकलीफ नजर आती है क्या? आपके दिमाग में आता है इतनी चढ़ाई, इतनी चढ़ाई में कैसे चढ़ूंगा, इतनी पहाड़ी में कैसे पार कर पाऊंगा, आता है दिमाग में क्या? नहीं सर, बस जय माता की बोलो और आगे को चलते रहो हाँ, सर। जय माता दी बोलो, आगे तो चलते। तो टीएनडीएस में हमारा टारगेट है 12 लेवल तक जाना और बूस्ट में हमारा टारगेट है 10 टीयर को कंप्लीट करना। ये हमारा टारगेट है। लेकिन खाली 12 लेवल पे जाके या खाली 10 टीयर कंप्लीट करके हमारी कामयाबी नहीं है, क्योंकि बिजनेस लोगों से जुड़ा है। जब तक लोग हमारे स्लॉट में नहीं आएंगे या टीयर में नहीं आएंगे, तब तक हमें पैसे मिलने वाले नहीं है, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। यस और नो बाबूजी? यस सर। यस। तो हमारा टारगेट क्या है, उसमें हमारा मिनिमम टारगेट क्या है डायरेक्ट का, बता सकते हैं? 10 लेवल सर। 10 लेवल तो टारगेट है। कितने लोगों की डुप्लीकेशन हम दिखाते हैं प्लान में? 30 लोगों की सर। 30 लोगों की। और टीएनडीएस में हम कितने लोगों की डुप्लीकेशन दिखाते थे कि 25 लोग 12 लेवल पे आएंगे तो 1,84,00,000 हम कमाएंगे। यस या नो? बिल्कुल सर। यही दिखाते यस सर। यही दिखाते थे। तो Yes, अगर sir. बीच के रास्तों पर फोकस करोगे तो मंजिल से हमेशा भटक जाओ। मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा, ये चॉइस भी आपकी है। आपको बूस्ट में काम करना है या टीएनडीएस में काम करना है या दोनों में काम करना है। मैं सिर्फ आपको छोटा सा एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये छोटा सा ट्रेलर आपके सामने है। एक बाबूजी स्क्रीन आ रही है ना? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है। दिखाई दे रही है? सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? पावर ऑफ। क्या पावर ऑफ क्या? अरे मेरा वो कहां चल रहा, क्या पावर 30 डायरेक्ट सर। 30 डायरेक्ट। पावर ऑफ 30 डायरेक्ट। पावर ऑफ 30 डायरेक्ट। आप टीएनडीएस में काम कर रहे हो, आप बूस्ट में काम कर रहे हो, लेकिन पावर ऑफ 30 डायरेक्ट अगर आप इस चीज को समझते हो, क्योंकि बिना टीम बनाए ना तो आप टीएनडीएस में कामयाब हो सकते हो और ना ही आप बूस्ट में कामयाब हो सकते हो। यस या नो? यस सर। और टीएनडीएस में 12 लेवल और बूस्ट में 10 लेवल। टीएनडीएस में भी हमने 30 का टारगेट कंप्लीट करना है, बूस्ट में भी हमने 30 का टारगेट कंप्लीट करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, इन्वेस्टमेंट के दम पर आप कुछ भी कर लो, उसका मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, न करना चाहिए। लेकिन अगर
अगर टोटली वर्किंग पर बात करें, टीम वर्क पे बात करें, तो 30 डायरेक्ट तो अपने को करने पड़ेंगे। मिनिमम कितने से, अगर हम सही शुरुआत की बात करें, सही शुरुआत की अगर हम बात करें, तो टीएनडीएस में हम कितने से सही शुरुआत करवाते हैं जी बाबू? 12,000। मिनिमम 4 लेवल, मिनिमम 4 लेवल से हम शुरुआत करवाते हैं। पहला 10, दूसरा 18, तीसरा 32.4 और चौथा 58.32। मिनिमम हम $120 यानी कि 12,000 रुपए से शुरुआत करवाते हैं। यस या नो? यस सर। और बूस्ट में हम मिनिमम कितने से शुरुआत करवाते हैं? 10,000 से सर। 10,000 से। हमारा टारगेट सेम है, टीएनडीएस में भी 30 और बूस्ट में भी 30 लोगों को 12,000 से ज्वाइन करवाना है टीएनडीएस, 30 लोगों को 10,000 से ज्वाइन करवाना है बूस्ट। और अगर यहां पर 30 लोग 12 लेवल पे चले जाते हैं, तो हमारी टोटल जो इनकम है वो 2,55,486 रुपए है। यहां पर मैंने डॉलर में लिखा। कितने कितने? 2,55,486 रुपए सर। हाँ, रुपए। ये बूस्ट सॉरी टीएनडीएस में है। 12,000 से हमने ज्वाइनिंग करी, 30 लोगों को डायरेक्ट किया। यहां पर मैंने पर साइकिल भी बता दिया, यानी हर 30 पर आपका पे आउट क्या बनता है। डिडक्ट भी नहीं किया, मैंने फुल बटा फुल डाल दिया। फुल बटा फुल क्यों? एक रिसाइकल होता है तो 3 गुना पेमेंट मिलता है, और यहां पर आपका 5 बार रिसाइकल हो रहा है तो 30 गुना 5 $150 है ना। डिटेल में नहीं जाएंगे। और हम अगर 30 लोगों को 12 लेवल पे पहुंचाते हैं तो हम कमाते हैं 2,55,486। ओके। और सेम यही काम अगर हम बूस्ट में करते हैं, यहां पर स्टार्टअप हम 10,000 से करवाते हैं, मात्र सेकंड लेवल 10,000। देखो काम यहां भी करना है, काम यहां भी करना। तो यहां अगर आप 30 लोगों को 10 लेवल पे पहुंचा देते हो, यहां इनकम क्या है बाबूजी? हाँ सर। इतने भी धीरे ना चलो। यहां पर इनकम क्या है? यहाँ पर सर इनकम है आपकी 70 लाख। सर ये डॉलर है, इंडियन रुपीज में बताए। हाँ जी, 7 करोड़। 7 करोड़ 2 में 7 करोड़ प्लस। हाँ जी, 7 करोड़ प्लस। मैं कंपैरिजन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा विश्वास करता हूं, मोटिवेशन पे नहीं। एजुकेशन प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे मैं बात करता हूं हमेशा, और जो चीज मेरी कैलकुलेशन से विपरीत बैठ जाए, माफ करना, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता ज्यादा, मैं उस पर ज्यादा बातें नहीं करता। क्योंकि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में जब भी आता हूं, कोई मेरे को 10 रुपए का 100 रुपए देने का वादा कर रहा है, मैं उसको माइनस करता हूं। 101 रुपए का 100 का 101 भी देने का दावा करता है, तो वो समझो स्कैम है। आज नहीं तो कल होगा वो। अगर वो चीजें आपकी कैलकुलेशन पे फिट नहीं बैठती, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बैठती, तो मैं उसको डिनाई करता हूं। अब आपके बीच में आज कहां भी करना है, वहां भी करना है, लेकिन मैंने आपको छोटा सा डेमो देने की कोशिश करी। यहां हमारी इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए हो रही है, लोगों को 12 लेवल पे पहुंचाते हैं, ये इनकम है। और अगर हम 30 लोगों को मात्र 10,000 सेकंड लेवल से ज्वाइन करवाते हुए 10 लेवल तक पहुंचा देते हैं, 10 ईयर तक पहुंचा देते हैं, तो हमारी ये इनकम है। लेकिन कंफ्यूज मत होइए दोस्त, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए। जो टीएनडीएस भी करना चाहते हैं, बूस्ट भी करना चाहते हैं, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुई? 12,000 प्लस 10,000 कितने हो गए? 12 प्लस 10 कितने हो गए बाबूजी? 22,000 हो गए यार। 22,000। और आज भी हम जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, टीएनडीएस पे काम कर रहे हैं, वहां भी हम 5 लेवल की आईडी उठा रहे हैं, वहां भी हम 6 लेवल की आईडी उठा रहे हैं। क्या 22,000 की आईडी नहीं उठा रहे वहां पर? क्या बिल्कुल सर, उठा रहे हैं।
तो यहां अगर 22,000 रुपए में हम स्टार्टअप करते हैं तो 4 लेवल उसको टीएनडीएस के मिल जाते हैं, 2 लेवल उसको बूस्ट के मिल जाते हैं। हो गया कॉम्बिनेशन। उन्हीं 30 पे काम कर लो, इनकम डबल। भाई 7 करोड़ यहाँ से आ रहे हैं, 2.5 करोड़ यहाँ से आ रहे हैं, 10 करोड़ के आसपास पहुंच गए आप। लगाया क्या जिंदगी में एक बार 22,000 रुपया। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वो नहीं किया जो पाना चाहते, तो उसके लिए वो करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं किया। ये छोटी सी डेमो है, छोटी सी कैलकुलेशन है। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए दोस्तों कि बूस्ट में काम करना है या टीएनडीएस में काम करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। आप दोनों कीजिए, किसने रोका है? अपनी स्लाइड में इन चीजों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको यहां पर क्या मिल रहा है, S6 और S3 का स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहां पर आपको 5 टाइप के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये स्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहां पर इंस्टेंट पैसा आ रहा है। ये एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, यहां पर कुछ टाइम बाद पैसा आएगा। जिसको इंस्टेंट चाहिए वो टीएनडीएस में काम करे, जिसको थोड़ा सा टाइम बाद पैसा चाहिए लेकिन बड़ा पैसा चाहिए वो बूस्ट में। दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हो, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर 4 लेवल से आप किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हो तो यहां पर इंस्टेंट पेमेंट आ रही है, यहां पर किसी को 2 लेवल से डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हो, यहां पेमेंट नहीं आ रही। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? टीएनडीएस में 12 लेवल और बूस्ट में 10 लेवल। 30 तो करने पड़ेंगे दोस्त, अगर बड़ा पैसा बनाना है, कामयाबी हासिल करनी है, वो सपने पूरे करने जिसके लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में आज भी आपको इस तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं है दोस्त, जहां पर मात्र जिंदगी में एक बार 20-25-30 हजार रुपया लगाकर और कुछ लोगों की टीम बनाकर उनको डुप्लीकेट करके इतना बड़ा पैसा बनाया जा सकता। आप दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, अपनी स्लाइड में ऐड ऑन कीजिए, क्योंकि S6 और S3 बताने की जरूरत नहीं, वो आपने बूस्ट में ही बता दिया। लास्ट में स्लाइड को ऐड कर दीजिए, सर हमारा टीएनडीएस का प्रोजेक्ट है, वहां S6 और S3 का मैकेनिज्म मिलता है, वहां पर जल्दी जल्दी रिसाइकल होता है, जल्दी जल्दी ऑटो अपग्रेड होता है, तो हमें इस तरीके से पेमेंट आती है। यहां पर जो आपको मिलता है, यहाँ पर कुछ विशेष बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। क्या? क्योंकि यहाँ पर लोग एनएफटी ही नहीं खरीदते सर, अपनी पोजीशन बनाते हैं। हमारा एनएफटी, क्योंकि आज तक टीएनडीएस में हमने अपने स्लॉट परचेज करे, वहां पर हमें अपने लेवल के अकॉर्डिंग पैसा आया, हमारे काम के अकॉर्डिंग पैसा आया। यहां लेवल के अकॉर्डिंग पैसा है, काम के अकॉर्डिंग पैसा है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, हो सकता है, चांस है। क्या चांस है? कि ये जो आपकी एनएफटी है ना दोस्त, इसकी वैल्यू आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग बढ़ गई। मेहनत के अकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि वी बूस्ट को पूरी तरह बदल देता है जब आप सिर्फ एक एनएफटी होल्ड नहीं करते, बल्कि एक ऐसी पोजीशन के मालिक बनते हैं जो बढ़ सकती है, अपग्रेड हो सकती है, रिवॉर्ड्स जनरेट कर सकती है और बड़े। इसलिए आने वाला टाइम के भी पता है, अभी टीएनडीएस पूरा है, नहीं वी बूस्ट। क्या पता फ्यूचर में टीएनडीएस में बहुत सारी चीजें आ जाए जो हमें और ज्यादा आकर्षित। क्या पता वी बूस्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाए जो हमें यहां आकर्षित करे। तो आपको कॉम्बिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा, या तो बूस्ट या टीएनडीएस या फिर दोनों। तो दोनों करिए, ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अपनी डिजिटल पोजीशन के साथ साथ डिजिटल एसेट भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका एनएफटी है ना, वो आपका ओनरशिप है दोस्त, ओनरशिप। बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम दोनों जगह काम कर रहा है, फियर अपग्रेड और रिवॉर्ड रिसाइकल दोनों जगह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन क्या है, आने वाले समय में आप अपनी एनएफटी किसी को भी ट्रांसफर कर सकोगे, वो भी अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन माफिक दामों। और इन फ्यूचर भविष्य में जो गेम इंटीग्रेशन का आ रहा है उसमें भी आप भाग लोगे, क्योंकि यहां पर आपको अभी फुल बटा फुल आपको बीजीबी मिल रहे हैं, बीजीपी मिल रहे हैं। यानी कि आपको बूस्ट गेम के बोनस पॉइंट मिल रहे हैं यहां पर। जिसके पास जितने ज्यादा बीजीबी होंगे वो उतनी ज्यादा माइनिंग का हिस्सा बनेगा। और फिर इन फ्यूचर जो मेटावर्स का इकोसिस्टम आ रहा है वहां भी आपके बीजीबी काम में आएंगे। तो आज एक्टिवेट किया हुआ हर टियर कल आपके लिए और अधिक अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। गारंटी नहीं, लेकिन भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं, खोल सकता है। और ये लाइन भी बड़ी अच्छी है सर,
जो लोग सबसे पहले कदम उठाते हैं वो हाइप का इंतजार नहीं करते, वो अपनी पोजीशन तब बनाते हैं जो बाकी लोग अभी पहुंच भी नहीं होते। तो दोस्त, इस प्रोजेक्ट का नाम ऐसे ही वी बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन नहीं रखा गया। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपके लिए टीएनएस बढ़िया है। सिक्योरिटी चाहते हैं, आपके लिए बूस्ट बढ़िया है। और टाइम एंड मनी, सिक्योरिटी तीनों चाहते हैं तो दोनों आपके लिए बढ़िया, दोनों कर सकते। यस और नो? यस सर, यस सर। किसी के मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, नेक्स्ट सेशन में सवाल जवाब के साथ ले लेंगे। और अभी एक शानदार सॉन्ग के साथ हम करते हैं मीटिंग को वाइंड अप, वो भी आपके छोटे भाई की छोटी सी वीडियो है। ठीक जी, आवाज आ रही है बाबूजी? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। आ गई गाने की आवाज आ रही है? गाने की आवाज आ गई सर। किसी का दिन रे आता है और जिसमें होता है जुनून वो दुनिया में छा जाता है। हो लेके रब का नाम जो शुरुआत करे उसका मेरा भोला बेड़ा पार रे करे। लेके रब का नाम जो शुरुआत रे करे उसका मेरा भोला बेड़ा पार रे करे। किसी का टाइम आता है, किसी का दिन रे आता है, जिसमें होता है जुनून वो दुनिया में छा जाता है। कोई करे क्या उस पे न ध्यान दे, अपना रे तू देखना किसी को ज्ञान दे। तैरना यहाँ पे तो ही डुबकी लगाना, रोज नया दुनिया से कुछ सीख रे लेना। है गलती से भी कोई यहाँ पे गलती करता है, एक गलती के बाद न मौका मिलता है। हर गलती से भी कोई यहाँ पे गलती करता है, एक गलती के बाद न फिर मौका मिलता है। किसी का टाइम आता है, किसी का दिन रे आता है, जिसमें होता है जुनून वो दुनिया में छा जाता है। समय समय की ये बात है प्यारे, टाइम सही है अपना तो अपने हैं सारे। साथ न लगेगा कोई मुसीबत में, सिक्कारे जिसका चले उसकी कीमत है। हाँ कलयुग है जमाना यहाँ सब कुछ चलता है, मौके पे मारे चौका वो आगे बढ़ता है। हाँ कलयुग है जमाना यहाँ सब कुछ चलता है, मौके पे मारे चौका वो आगे बढ़ता है। जिसमें होता है जुनून वो दुनिया में छा जाता है, जिसमें होता है जुनून वो दुनिया में छा जाता है। सॉन्ग ने क्या कहा? जिसमें होता है जुनून वो दुनिया पे छा जाता है। किसी का टाइम आता है तो किसी का दिन आ जाता है।
तो कितने साथियों में जोश और जुनून है, कितने साथी अपने दिन को बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ में खुशियां लाना चाहते हैं। तो दोस्त, आपका भी टाइम आने वाला है, आपका भी समय बदलने वाला है। बस अब आपको बदलने की बारी है और करनी आपको भरपूर तैयारी है। और ऐसी तैयारी के लिए आपके बीच में एलडीपी अनाउंस करी जा चुकी है, जो होने वाली है 27, 28, 29 और 30 को, जो आपकी लाइफ में और भी बड़ा बदलाव लाएगी। तो डोंट मिस बिग अपॉर्चुनिटी। कैरी ऑन बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद सर का, और ऐसा वीडियो सॉन्ग सुनाया। आपने देखा होगा चेहरा भी हमारे अरविंद सर का था वीडियो में। तो हीरो हैं हमारे अरविंद सर, और सारी बातें आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए की, और करोड़पति बनाने के लिए की। तो सबको किस किस को करोड़पति बनना है, उनके सम्मान में हैंड राइज करें, क्योंकि हैंड राइज तो बनता है। कितना मजबूत सेशन आज का दिया हमारे अरविंद सर ने, सबकी समझ में आया होगा। और 30-30 सेकंड में अपना रिव्यू देने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं सभी साथियों के हैंड डाउन करता हूं, और वो साथी हैंड राइज करें कोई क्वेश्चन उनका हो, और अपनी बातों कैसा आज का आपको सेशन लगा, किन किन बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं, वो सारी बातों के लिए हैंड राइज करें। तो पहला जो हैंड राइज हुआ है हमारी सुनीता शाही मैम का हुआ है, वो आए और अपनी बातें रखें, अपना